आज हम लोग पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसकी भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 0.8 मीटर और 4 सेंटीमीटर है। पहले तो ये 6 सेंटीमीटर है और ये मीटर में है, ये भी सेंटीमीटर है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसे 100 से भाग दे देते हैं, तब इसका जो होता है ना वो भाग देंगे तो फिर ये मीटर में मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाग देंगे तो ये यहाँ पास मान लो ये 0 है तो ये 100 है, तो ये कट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये इक्वल हो गया ना सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में। अब इसको निकाल सकते हैं जी। और इसका त्रिभुज मतलब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर होता है एस माइनस सी। ये क्रमशः ये है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब ये होता है उसका अर्ध परिमाप, एस होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप को ज्ञात करने के लिए इन तीनों को पहले जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना होगा 4, 6, 10, 8, 18 हो गया। इस 18 को अर्ध परिमाप मतलब परिमाप तो पूर्ण परिमाप हो गया, पर इसको 2 से भाग देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो 2 दूने 4, तो 4 हो गया, ठीक है। गलत कर दिया क्या जी? ये 4, 6, 10 ठीक है। 4, 6, 10 एक 18, इसको 18 लिखना था ना। तो 2, 8, 16, 2, 9, 18, तो 2, 9, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 2, 9, 18, तो ये हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप। ये है अर्ध परिमाप। अब ये होता है इसका मान, इसका भी यहाँ पास मान को पुट करेंगे, ठीक है। 9 माइनस 6, फिर आएगा 9 माइनस 8, फिर आ जाएगा 9 माइनस 4, 9 का 9 लिख दो, 3 हो गया। 9 में 6 गया तो 3 हो गया, 9 में 1 गया तो मतलब 9 में 8 गया तो 1 हो गया, और 9 में 4 गया तो 5 हो गया। अब 9 एकम 9 दूनी 18, 9 तीस 27 हो गया। 27 गुणा 5, 5 सत्ते 35 होता है, 5 सत्ते 35, 3 का 3, 5 दूनी 10, 3 13, ये हो गया 135। अब इसका क्या करना है जी हम लोगों को? अब ये ऐसा है नहीं, अब इसको देखो इसको मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। 135, 2 पंछे 10, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 1 बच गया। 2 से नहीं लेना चाहिए था, इसको 3 से लेना चाहिए था हमको। 3 चौक 12 और 3 पंछे 15। अब 3 एकम 3 और 3 पंछे 15, अभी हो जाएगा 15 का 15। फिर से इसको करूँगी 3 पंछे 15, फिर ये इससे अच्छा ये 15 का 15 ही रहने दो, ठीक है। कर देते हैं, फिर बोलोगे आप लोग 3 पंछे 15 और 5 एकम 5। अब देखिए जिसका जोड़ी बन जाएगा ना, जिसका भी जोड़ी बन जाएगा ना वो बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों 3 का जोड़ी बन गया तो आगे हो जाएगा 3, ठीक है। और इसका जोड़ी नहीं बना, अकेले हैं ये, 5 या 15, तो ये हो जाएगा 15। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये वाला जो है यही आंसर है।